स्टिंग ऑपरेशन का मामला गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। समाचार पत्र के स्टिंग ऑपरेशन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का त्वरित संज्ञान आया है। जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामले की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। राज्य के मुख्य सतर्कता आयुक्त यानी कि एसीएस गृह की अध्यक्षता में अब समिति बनेगी और समिति पूरे मामले की विस्तृत जांच करेगी। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी संज्ञान ले लिया है। मामला विधानसभा की सदाचार समिति को सौंपा गया। स्टिंग ऑपरेशन से सियासी और प्रशासनिक हलचल अब तेज हो चुकी है। तो 3 विधायकों के द्वारा रिश्वतखोरी का जो मामला सामने आया, जो रिश्वतखोरी के आरोप लगे, अब ये मामला लगातार गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में जब सच बेधड़क ने चाहे अनीता जाटव हो या फिर ऋतु बनावत हो, दोनों विधायकों से जब बात की तो खुलेआम वो चैनल पर ही इस बात से नकारते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन फिलहाल ये मामला अब गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, जिस तरह से मामला अब लगातार गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में अब स्टेप बाय स्टेप जांच भी शुरू हो चुकी है और ऐसे में क्या अब गाज गिरना तय है? देखिए, बिल्कुल इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि ये मामला जुड़ा हुआ है जनप्रतिनिधि के कदाचार से, जनप्रतिनिधि के भ्रष्टाचार से। हालांकि यह अभी जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह एक अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन किया और उसके तुरंत बाद एक सरकार का जो एक्शन होना चाहिए वो सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तुरंत इस पर एक्शन लेते हुए मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को राज्य के मुख्य सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी इस पूरे मामले को सदाचार समिति को सौंप दिया है। यानी कि दोनों ही समितियां, एक जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से बनाई गई है, एक जो वासुदेव देवनानी की ओर से बनाई गई है, दोनों ही समितियां ये तय करेंगी कि पूरे मामले में क्या है, किस हद तक दोषी है, नहीं है, ये मामला भ्रष्टाचार से कितना जुड़ा हुआ है, कितना जुड़ा हुआ नहीं है, तो तथ्यात्मक रिपोर्ट सामने आएगी। तो तुरंत प्रभाव से इसमें कोई लीपापोती नहीं की गई है, ना ये बचाने का कोई प्रयास किया गया है। दूसरी ओर आपने देखा होगा मदन राठौड़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने भी तुरंत नोटिस किया और 3 दिन में जवाब मांगा है देवंत राम दादा से कि आप बताएं ये जो पूरा मामला प्रकरण प्रकाश में सामने आया है, अखबार द्वारा स्टिंग ऑपरेशन किया गया है, उसकी सच्चाई क्या है। तो ऐसे में तीनों, मैं कह रहा हूँ, जो जिस एंगल से या जिस स्तर से इस पर एक्शन लिया जा सकता था अनुकूल लिया गया है। जैसे पार्टी के नाते प्रदेश अध्यक्ष ने नोटिस दिया है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अलग कमेटी इसके लिए गठित की है और साथ ही एक विधायक होने के नाते विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस पूरे मामले को सदाचार समिति को सौंप दिया। अब 3 स्तरीय जांच के बाद ये तय हो पाएगा कि राजस्थान को संतर्क करने वाली फिलहाल ये घटना जो दिखाई जा रही है स्टिंग ऑपरेशन में, उसकी क्या सच्चाई है। और हाँ, आपने कहा निश्चित रूप से दोषी पाए जाने पर इस पर कठोर कार्रवाई हमें देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, बहुत ही गंभीर आरोप इन तीनों विधायकों पर लगे हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये जांच का विषय है और पूरी तरह से चाहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो या फिर बीजेपी की पूरी पार्टी हो, बेहद गंभीर दिखाई दे रही है। ऐसे में ये समिति कब तक अपनी जांच रिपोर्ट सौंप देगी, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, जहाँ तक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की ओर से नोटिस की बात है तो उसे 3 दिन का समय दिया गया है। 3 दिन में विधायक को जवाब पार्टी में भेजना होगा, प्रदेश अध्यक्ष को जवाब देना होगा 3 दिन के अंतर्गत। 3 दिन में अगर जवाब नहीं आता है तो फिर उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, एक बात। दूसरा, क्योंकि जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से जो समिति बनाई गई है, कमेटी बनाई गई है, उसको जल्द से जल्द इस पूरे प्रकरण की जांच निष्पक्ष करने के आदेश दिए गए हैं। तो ऐसे में मान सकते हैं कि इस पूरे प्रकरण में जल्दी पदक्षेप होगा और जल्दी जांच भी सामने आएगी, सच्चाई भी सामने आएगी और एक्शन भी देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, उसके बाद में ही दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा।